अच्छा भाई, ये हमारा आके बॉल का एरा जो शुरू हुआ है, क्या ये उस वक्त शुरू नहीं हो सकता था कि जब बांग्लादेश आई थी और बांग्लादेश हमें आराम से हरा के चली गई थी। सबसे पहले यार वेल डन टू पाकिस्तान टीम, हम 4 साल बाद होम सीरीज़ जीत गए। ऑल क्रेडिट गोज़ टू सबसे पहले आकिब जावेद, जिसने अपना दिमाग लड़ाया और उसने इनको अकल दी भाई कि भाई ऐसे भी पिचेस बनती हैं, वरना रमीज़ राजा ने तो पता नहीं क्या क्या पिचेस बनवाई कि ऑस्ट्रेलिया से पिचेस आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, और फिर सारा मलबा उन्होंने बाबर पे डाल दिया। दूसरी चीज़ कि क्या कैप्टन को नहीं पता था कि भाई ऐसी पिचेस भी बन सकती है? जब आपको इतना एक्सपीरियंस था काउंटी क्रिकेट का, तो आपको क्या पता नहीं था कि ऐसी पिचेस भी बनती है? फजूल के हम बांग्लादेश वाले 2 मैचेस हार गए। हमने जिस तरह इंग्लैंड को बिल्कुल ही इतना गंदे तरीके से हराया है, हम ऐसे बांग्लादेश को भी हरा सकते थे। जिस तरह की हमने पिचेस यहाँ पे ली, जिस तरह का हमने यहाँ पे दिमाग लड़ाया, हम बांग्लादेश को भी आसानी सीरीज़ हरा सकते थे। अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 2 मैचेस हम श्रीलंका में जीते थे, जो बाबर आजम की कैप्टनसी में। उसके बाद शान मसूद की कैप्टनसी में हम 6 मैचेस हारे थे और फिर जो है हम सीरीज़ जीते हैं। मैं अभी भी क्रेडिट नहीं दूंगा कैप्टन को, क्योंकि इसमें कैप्टन का कोई भी रोल नहीं था। ऑल क्रेडिट गोज़ टू नुमान अली, जो पाकिस्तान बनने से पहले की भी पैदाइश है, और भाई साजिद खान कटप्पा, जिसके खून निकल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो बंदा छक्के मार रहा है, बॉलिंग कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है अंग्रेज़ों को। ये पहला बंदा कोई दिख रहा हूँ मैं, बाकी ये शाहीन वाहीन से PSL में ही एग्रेशन दिखाते हैं और किसी में नहीं दिखाते। साजिद खान जिसने एग्रेशन दिखाया अंग्रेज़ों को और फिर विकेट्स ली। नुमान अली की भी बात करनी पड़ेगी। ये दोनों वही लड़के हैं जो बाबर आजम की कैप्टनसी में दोनों ने डेब्यू किया था, और उसके बाद जो है साजिद ने आई थिंक एक साथ 7-8 टेस्ट मैचेस खेले थे। उसके बाद एंड के मैचेस में परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, फिर वो जो है बाहर चला गया था खेलने के लिए काउंटी क्रिकेट, और उसी के उसमें अबरार को लेकर आए थे। अबरार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और फिर अभी अबरार की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई तो दोबारा इसको लेकर आया। कहना यही है कि साजिद और नुमान सऊद शकील ये वही खिलाड़ी है जो बाबर आजम की कैप्टनसी में आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका क्रेडिट बाबर को देना चाहिए, लेकिन उसकी कैप्टनसी में डेब्यू किया था, लेकिन परफॉर्मेंस जो अब आप देख रहे हैं वो उसकी कैप्टनसी में करते हुए आ रहे थे, इसलिए ही इनको कंटिन्यू रखा गया था। बाकी टीम में और कोई चेंजेस नहीं थी। कामरान गुलाम की एक चेंजिंग्स की गई थी, जिसकी वजह से उसने पहले सेकंड टेस्ट में मैं स्कोर किया था, उसके बाद सेकंड इनिंग में स्कोर नहीं किया, और फिर थर्ड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर नहीं किया। इंग्लैंड ने 267 रन्स जो स्कोर किए थे, पहले मुझे लग रहा था कि ज़्यादा स्कोर कर दिया है, हालांकि पाकिस्तान ने जल्दी विकेट्स ले ली थी, लेकिन फिर जेमी स्मिथ और फिर एटकिंसन ने अच्छी बारी खेली, जिसकी वजह से 267 रन्स का स्कोर हुआ। उसमें भी साजिद खान कटप्पा ने 6 विकेटें ली थी और नुमान अली ने 3 विकेटें, जाहिद महमूद ने 1 विकेट। आमिर जमाल को एक भी ओवर नहीं दिया गया था, तो आपने आमिर जमाल को क्यों लिया? या तो फिर आप मीर हमज़ा को ले लेते कि या उससे बॉलिंग ही करवा लेते, या फिर मीर हमज़ा को आपने बिल्कुल ही यूज़ ही नहीं किया इस मैच में, या तो फिर आप मीर हमज़ा को भी बोलते कि यार जाके रेस्ट कर लो, और फिर आप जाहिद की जगह मेहरान मुमताज़ को खिला देते ताकि उसको भी एक एक्सपीरियंस मिल जाता थर्ड टेस्ट में। बहरहाल पाकिस्तान जीत गया, इसलिए हमें पॉजिटिव ही बात करनी चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज़ टू, मैं दोबारा कहूँगा, कटप्पा और नुमान अली को ही मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में शान मसूद साहब, जो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, 26 रन 70 बॉलों में 26 रन करके फिर वो आउट हो गए थे। कामरान गुलाम 3 रन। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का समझ में नहीं आता, हमें कभी भी इनके ओपनिंग पार्टनरशिप 50 से ऊपर नहीं गई। एक 14 पे आउट हुआ, एक 19 पे आउट हुआ, और फिर मैच आपके हाथ से बिल्कुल जा रहा था। वो तो शुक्र है सऊद शकील, जिसको बीच में बोला जा रहा था कि बाबर की पर्ची और बाबर की वजह से इसको लिया गया था टीम में, अब इसको बाहर निकालो, और उसी ने ही 134 रन स्कोर किए और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ वही 2 हमारे खिलाड़ी जिन्होंने बॉलिंग में भी जान लड़ाई और बैटिंग में भी जान लड़ाई, नुमान अली और साजिद खान। नुमान अली ने 45 रन स्कोर किए और साजिद खान 48 रन्स विद नॉट आउट, विद खून निकलता हुआ, और फिर शर्ट चेंज कर रहा है बंदा वहीं पे भाई।
बंदे ने सही चौड़ेपन दिखाया है भाई। उसने उसका जो एक और है ना वो भाई बिल्कुल ही अलग है। साजिद खान 48 रन्स और फिर पाकिस्तान ने अच्छा टोटल स्कोर किया विद 344 रन्स। मुझे पता लग गया था कि अब इतना स्कोर हो गया है कि इंग्लैंड नहीं टिक पाएगी, और फिर वही हुआ कि इंग्लैंड की जो दूसरी इनिंग्स थी, इंग्लैंड 112 पे ऑल आउट हो गया। बेन डकेट कुछ नहीं कर पाया, जैक क्रॉली विद पोप जो रूट 33 रन्स बना सके। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा कीपर आ गया जो कैचेस नहीं छोड़ा, जो स्टंप नहीं छोड़ा। मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, बहुत क्रूशल कैचेस पकड़े। और फील्डिंग भी मैं देख रहा था कि ज़्यादातर रिजवान सेट करवा रहा था कि इसको उधर खड़ा करो, इसको स्लिप पे खड़ा करो, और बॉलर से जो बातें कर रहा था वो रिजवान ही कर रहा था। शान मसूद का मुझे कोई रोल नहीं दिख रहा था कि शान मसूद बॉलर से जाके बात कर रहा हो नहीं कर रहा हो। अगर आपने मैच देख रहे हो तो आप यही देख रहे होगे कि रिजवान बॉलर से भी बात कर रहा था और रिजवान ही स्लिप पे और उधर फील्ड खड़ी करवा रहा था। और तो रिजवान का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। चलो उसने स्कोर नहीं किया लेकिन उससे बहुत अच्छी कीपिंग की, और फिर 112 पे पूरी टीम आउट हो गई। नुमान अली ने फिर 6 विकेट्स ली और फिर साजिद खान ने 4 विकेट्स ली, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जो है वो सऊद शकील को मिला है। और फिर पाकिस्तान को 36 रन्स का टारगेट मिला, और फिर साइम अयूब साहब 8 रन पे आउट हो गए। और फिर शान मसूद के अंदर पता नहीं कौन सी बला आई कि उसने 6 बॉलों में 23 रन मार के मैच ख़त्म कर दिया, क्योंकि 37 रन का विन था। उसमें भी अब्दुल्ला शफीक और वो सब रोक के खेल रहे थे। मैं फिर ये कहूँगा कि भाई अब्दुल्ला शफीक को अब आप बोलोगे कि अब आपका बहुत हो गया, अब आप अल्लाह हाफ़िज़, अब आप घर पे जाओ रेस्ट करो, क्योंकि अब हमारे पास साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ है जो साउथ अफ्रीका में ही है, वो थोड़ी मुश्किल है आपकी। और फिर आपकी वेस्ट इंडीज़ से आपकी होम सीरीज़ है, तो उसमें चांसेस है कि आप अपनी मर्ज़ी से पिचेस बनवाओ। जब आपके पास दिमाग था कि आप ये चीज़ करवा सकते थे तो आपने क्यों नहीं करवाई। आपका दिमाग अब जाके चल रहा है कि जब आपके पास नथिंग टू लूज़ है, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है तो आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इंडिया का कुछ नहीं पता कि इंडिया का क्या होगा आगे। तो अब आपको ये चीज़ें पता लग गई कि भाई हर टीम के हिसाब से आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। आपको यही नहीं कि बस क्रिकेट आनी है, खेलनी है और पे चले जानी है। जो फिर से खुशी हुई है कि ये वही लड़के हैं जो बाबर आजम की कैप्टनसी में जिन्होंने डेब्यू किया था, और आज पाकिस्तान जीता है 4 साल बाद अपनी होम सीरीज। अब लोग बोलेंगे कि बाबर आजम चला गया तो भाई पाकिस्तान जीत गया मैच। भाई आप आमिर की भी ट्वीट उठा के देख लेना कि उसने भी क्या बात बोली। हमने अपना दिमाग लड़ाया और हमने ये देखा कि भाई विकेट्स को कैसे यूज़ करना है, होम कंडीशंस को कैसे यूज़ करना है, और सारा खेल आपके बॉलर से दिखाया है। और एक बैट्समैन सऊद शकील, वो भी बाबर आजम की कैप्टनसी में था। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई बाबर को निकाला तो ये हो गया वो गया। बाबर बॉलिंग नहीं करवा रहा था, और ना ही कोई कैप्टनसी का इसमें फॉल्ट है। और भाई इट्स अ टीम गेम, तो हमें क्रेडिट सलमान अली आगा को भी देना चाहिए, जिस तरह वो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड प्लेयर्स के साथ चल रहा था। उसमें लगता है कि यार है कि वो फ्यूचर कैप्टन उसमें नज़र आता है। तो ये है कि इट्स अ टीम विन, सऊद शकील, सलमान अली आगा, नुमान और फिर आपका साजिद, ये 4 लोग जिनकी वजह से हम ये वाली सीरीज़ जीते हैं। और अगेन मुबारकबाद पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका में। अब देखो उसमें ये हो सकता है कि सारा डिपेंड करता है पिचेस पे, क्योंकि वहाँ पे पिचेस जो है आपकी फास्ट बॉलर्स के लिए ही बन सकती है, क्योंकि वहाँ की पिचेस फास्ट बॉलर्स को मदद करती हैं। तो फिर जब साजिद और नुमान को नहीं खिलाया जाएगा तो फिर आप लोग जब रोएगा नहीं कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से देखी जाती है सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि वहाँ पे या तो साजिद और नुमान में से या तो एक को खिलाएंगे, या तो दोनों को नहीं खिलाएंगे, या तो 4 फास्ट बॉलर्स को लेके जाएंगे ये लोग। तो ये भी हो सकता है। तो कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। तो कंडीशन का इस्तेमाल शुक्र है पहली बार हमने कर लिया, जो कि हम लोग नहीं कर रहे थे इतने अरसे से। वो तो आकिब जावद का जहन चल गया तो ये चीज़ हो गई, वरना फिर भी हम ये टेस्ट में हार जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होगा, और अल्लाह करे ऐसे ही कंटिन्यू रहे। तो हो सकता है कि शायद हम WTC के फाइनल पहुँचे, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे। और बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब हसान कियोस, और अल्लाह हाफ़िज़।